मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन के आंकिकी प्रश्न। दूरी और विस्थापन के क्या है? आंकिकी प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन के थ्योरी जो था पूरा क्लियर कर चुके थे। थ्योरी जो था पूरा क्या कर चुके थे? क्लियर कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग दूरी और विस्थापन के आंकिकी प्रश्न को हल करना सीखेंगे। क्या करेंगे? हल करना सीखेंगे। आइए हम लोग टाइप वाइज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल टाइप 1 लिख दीजिए। टाइप 1 इस टाइप का आपको जैसे निकालना पड़ जाए तो विस्थापन और दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, कोई वस्तु जो है ए से चलता है, कहाँ जाता है? बी पर जाता है। कहाँ जाता है? बी पर। बी से कहाँ जाता है? बी से जाता है सी पर। कहाँ जाता है मेरे प्यारे भाइयों? सी पर। सी से जाता है कहाँ? डी पर जाता है। कहाँ जाता है? डी पर जाता है। कहाँ जाता है? डी पर जाता है। यहाँ से यहाँ का दूरी 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितना मीटर? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। तो एक कोई लड़का जो है, मान लीजिए कि सुखदेव नाम क्या है? सुखदेव नाम का एक लड़का है जो ए से चलना शुरू करता है, बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, सी से कहाँ चला जाता है? डी पर चला जाता है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भैया? दूरी कितना होगा बताइए? पथ की कुल लंबाई ही क्या होगा? दूरी होगा 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर। कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? 5 4 9 9 3 12 मीटर। कितना मीटर? 12 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा बताइए मेरे प्यारे भैया? विस्थापन क्या होगा? तो ये सीधी रेखा में है ना, तो जितना दूरी तय किया उतना ही क्या होगा? विस्थापन। क्योंकि इसका ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया? ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। ये क्या हो गया? अंतिम बिंदु हो गया। क्या हो गया? अंतिम स्थिति। क्या हो गया? अंतिम स्थिति। ये क्या हो गया? प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यही है ना, तो कितना होगा? इसका विस्थापन भी कितना होगा? 12 मीटर होगा। कितना मीटर होगा मेरे प्यारे भाइयों? 12 मीटर होगा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन में जितना विस्थापन उतना ही क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? ध्यान से समझिए। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि दूसरा कंडीशन हम एक और लिख देते हैं क्वेश्चन। दूसरा कंडीशन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रहलाद भैया हैं हमारे। प्रहलाद भैया चलते हैं, ओ से चलना शुरू करते हैं, ओ से चलते हैं और कहाँ चलते हैं? पी पर चलते हैं। पी से क्यू पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्यू पर। क्यू से कहाँ चलते हैं? आर पर। कहाँ चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? आर पर चलते हैं। और आर से यहाँ की दूरी, ओ से कहाँ जाता है? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पुनः कहाँ जाते हैं? आर से पुनः लौट के कहाँ जाते हैं? क्यू पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों? प्रहलाद भैया ओ से पी पर जाता है, जाने के बाद पी से क्यू, क्यू से आर, आर से कहाँ फिर आ जाते हैं? क्यू पर आ जाते हैं। आर से पुनः कहाँ जाते हैं? क्यू पर आ जाते हैं। तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाइयों? विस्थापन। तो प्रहलाद कहाँ जाते हैं? यहाँ से मान लीजिए कि ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये कितना मीटर है? 4 मीटर है। कितना मीटर है मेरे प्यारे भाइयों? कितना मीटर है? कितना? 4 मीटर। अब हमको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है? पथ की कुल लंबाई ये क्या होता है? दूरी होता है। तो प्रहलाद क्या करता है? ओ से पी जाता है, पी से क्यू जाता है, क्यू से आर जाता है, फिर आर से कहाँ जाता है? क्यू पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, दूरी निकालने के लिए क्या होता है? पथ की कुल लंबाई को जोड़ दो। पथ के कुल लंबाई को क्या कर दें? जोड़ देते हैं। तो कितना मीटर होगा मेरे प्यारे भाई? 5 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ प्लस 6 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ कितना मीटर? 4 मीटर। अब फिर प्रहलाद लौट भी गया है ना हो। प्रहलाद कहाँ से आया? आर से फिर क्यू पर आया है। ये तो इधर से जाने का ये 4 मीटर हो गया, लेकिन आर से फिर कहाँ आ गया है? क्यू पर आ गया है। क्या आ गया है? क्यू पर आ गया है। तो इसको ये भी तो क्या हो गया? ये जाने में 4 मीटर, तो आने में भी कितना मीटर? तो 4 मीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। 6 5 11 11 4 15 15 4 19 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 19 मीटर। मेरे प्यारे भाई देखिए, जितना दूरी होगा, जितना पथ की लंबाई होगा, वही क्या होगा? दूरी। यहाँ से प्रहलाद क्या गया है? यहाँ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से क्या हो गया?
क्यू पर आ गया, आर से पुनः कहाँ आ गया है, क्यू पर आ गया है। तो कुल दूरी कितना होगा, ये 5, 6, 11, 11, 4, 15, फिर आने में 4, 19 मीटर। अब विस्थापन क्या होगा, तो बताओ लगे, ये प्रारंभिक स्थिति हो गया मेरे प्यारे भाइयों, प्रारंभिक, ये क्या हो गया, अंतिम, ये क्या हो गया, अंतिम। यही जन आके रुक गए बने, कहाँ के रुका है, क्यू पर आके रुक गया है, क्यू पर ही आके क्या हो गया, रुक गया है। तो विस्थापन कितना होगा, यही ना होगा। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन क्या होगा, 5 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना होगा, 11 मीटर। विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 11 मीटर। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ से गए और यहाँ, फिर यहाँ तक गए हैं, लेकिन फिर यहाँ आके रुक गए हैं। तो प्रारंभिक ये हो गया, प्रारंभिक ये हो गया और अंतिम ये हो गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन कितना होगा, 6, 5, 11। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब टाइप 2 पढ़ते हैं, टाइप 2 पढ़ते हैं, टाइप 2 पढ़ते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, टाइप 2 पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु, कोई लड़का, चाहे मनु पूरब की ओर 4 थी, मनु पूरब की ओर 12 मीटर चलता है। पूरब नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भैया, ऐसे खींच लेना है। ये जो होता है अक्ष के ऊपर उत्तर, अक्ष के नीचे दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण। ये जो दाएं तरफ होता है ये पूरब होता है, और बाएं तरफ जो होता है वो क्या होता है, पश्चिम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, पश्चिम। तो बाएं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। दाएं पूरब, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यही क्या करता है, मनु जो है, क्वेश्चन लिख देते हैं एक मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन एक लिख देते हैं। मनु 12 मीटर पूरब दिशा में चलता है और फिर ऊपर की ओर 5 मीटर चलता है, ऊपर की ओर 5 मीटर चलता है, तब उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, तय की गई दूरी और विस्थापन की गणना, तय की गई दूरी और विस्थापन बताओ लोग। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, मनु जो है क्या है, मनु जो है क्या करता है, मनु जो है 12 मीटर पूरब चलता है, तो पूरा 12 मीटर हो गया। अब यहाँ से कहाँ चला जाता है, 5 मीटर ऊपर चला जाता है। 5 मीटर क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो बताइए दूरी क्या होगा, इस कंडीशन में दूरी क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। उत्तर क्या होगा, उत्तर बराबर होगा दूरी यहाँ कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। दूरी 5 मीटर प्लस 12 मीटर, कुल कितना मीटर होगा, 17 मीटर। यहाँ से चलना शुरू किया, यह हो गया प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक, और ये क्या हो गया, अंतिम। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, अंतिम हो गया। प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी होगा, वही क्या होगा, विस्थापन होगा। वही क्या होगा, विस्थापन। तो यही क्या होगा, इसका विस्थापन। तो विस्थापन ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाइयों। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा, विस्थापन ही क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 12 के स्क्वायर प्लस 12 मीटर के स्क्वायर प्लस 5 मीटर के स्क्वायर, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए। अंडर रूट 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर बराबर 13 मीटर। कितना मीटर, 13 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 13 मीटर, लेकिन दूरी क्या हो गया, 17 मीटर। विस्थापन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी, विस्थापन हमेशा कम होता है
दूरी से। विस्थापन हमेशा क्या होता है, कम होता है, लेकिन एक कंडीशन में क्या होता है, बराबर, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करे। समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है बेहतरीन ढंग से। दूसरा क्वेश्चन ही है इसी टाइप से मान लीजिए कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, कहाँ से पहुँचता है, बी पर, और बी से शुरू करता है, कहाँ पहुँचता है, सी पर पहुँचता है। यदि ये जो है 4 मीटर है और ये कितना है, ये जो है 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुँचता है, बी से कहाँ पहुँचता है, सी पर, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी बता दो मेरे प्यारे भाइयों, क्या होगा, पथ की कुल लंबाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मतलब 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। वही विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी, तो यही ना विस्थापन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए ये समकोण हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हो अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, क्या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो ये क्या होगा, विस्थापन। तो विस्थापन बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 4 मीटर के स्क्वायर प्लस 3 मीटर के स्क्वायर, कितना होगा, 16 मीटर के स्क्वायर, 16 कितना होगा मेरे प्यारे, 9 मीटर के स्क्वायर, कितना होगा, 25 मीटर स्क्वायर, कितना होगा, 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 मीटर। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 5 मीटर होगा। विस्थापन क्या होगा, 5 मीटर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला टाइप 3। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, क्या करता है, ए से, मान लीजिए कोई आयताकार एक खेत है, एक क्या है मेरे प्यारे भाइयों, आयताकार खेत है, जिसकी भुजा है ए बी सी डी, ये है 10 मीटर, ये क्या है 12 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर, और ये की है 12 मीटर है, 21 मीटर, कितना मीटर है, 12 मीटर है, कितना मीटर है, 12 मीटर है। एक आयताकार खेत है, इसमें क्या करता है कि राहुल जो है ए से चलना शुरू करता है, कहाँ रुक जाता है, सी पर रुक जाता है। ए से चलना शुरू करते हैं और कहाँ रुक जाता है, सी पर रुक जाता है। ए से चलना शुरू करता है और कहाँ रुक जाता है, सी पर रुक जाता है। तब राहुल खेत में ए से चलना शुरू करता है, ए से चलना शुरू करता है और सी पर रुक जाता है, तब दूरी और विस्थापन कितना होगा, दूरी क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइए। दूरी तो कुछ नहीं, पथ की कुल लंबाई ए से बी, बी से सी, यहाँ से गया, यहाँ से ट्रेन चालू किया, बी पर गया, बी से कहाँ गया, सी पर, यहाँ से चल के यहाँ सी पर गया, तो पथ की कुल लंबाई ये क्या होता है, 10 मीटर प्लस 12 मीटर, जोड़ दो कितना हो गया, 22 मीटर। लेकिन विस्थापन कहाँ जी हो, तो ऐसे तोड़ जाएगा, यहाँ से ये विस्थापन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो यही क्या होगा, कर्ण मतलब विस्थापन, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन ये समकोण हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसको हम लोग निकालेंगे, विस्थापन निकालिए, तो अंडर रूट 10 मीटर के स्क्वायर प्लस 12 मीटर के स्क्वायर। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, समकोण हो गया, ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, समकोण, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण होता है। और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा, 10 दहिया 100 मीटर स्क्वायर प्लस
144 मीटर स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 244 मीटर स्क्वायर। तो 244 किसी का वर्ग होता है? आइए हम लोग तोड़ कर देख लेते हैं। 244 तोड़ते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 से काटते हैं, कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 6 हो गया, 100। तो नहीं निकलेगा। तो इसमें कितना हो गया मेरे प्यारे? जब इसको हम तोड़ते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो कितना होगा? अंडर रूट 2 गुणे 61 मीटर हो जाएगा। जब स्क्वायर है तो मीटर होगा। जब 2 जोड़ा में रहता है तो एक बाहर निकल जाए, अंडर रूट 61 मीटर, अंडर रूट 61 मीटर, अंडर रूट 61 मीटर ही क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना? राहुल खेत में जब इतना चलता है, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसी पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि फिर वही खेत है। दूसरा क्वेश्चन, राहुल ए से चलना शुरू करता है और बी, सी तथा डी होते हुए ए पर पहुंच जाता है, ए पर पहुंच जाता है, तब दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? बताइए, विस्थापन कितना होगा, दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? तो दूरी क्या होता है? यहाँ से चलना शुरू हुआ, टक 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 टक, सी, ए से बी, बी से सी, टक 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 डी, टक 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 ए। तो दूरी क्या होगा? ये पथ की कुल लंबाई ही क्या होता है? दूरी होता है। तो 10 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 12 मीटर, कुल कितना हो जाएगा बताइए? 12, 10, 22, 22 और 10 34, 22 12 34 और 10 44, कितना मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 44 मीटर। कितना मीटर? 44 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? तो प्रारंभिक स्थिति यही, अंतिम स्थिति यही, प्रारंभिक स्थिति यही, अंतिम स्थिति वही हो। जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही हो तो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? शून्य होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? शून्य। ज़्यादा मेहनत की, आंसर क्या निकला? शून्य। विस्थापन जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गए तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जहाँ से शुरू वहीं पहुँच गए तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ से चले फिर यहीं आ गए तो प्रारंभिक स्थिति यही और अंतिम स्थिति यही, तो विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? शून्य होगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला हम लोग टाइप 4, ध्यान समझिए। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 क्या है मेरे प्यारे भाइयों? एक मान लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है। ये क्या है? वृत्ताकार पथ है। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है 14 मीटर है। कितना मीटर है? 14 मीटर है। राम जो है, क्वेश्चन नंबर 1, राम इस पार्क में आधा चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? आधा चक्कर लगाता है। तब दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। दूरी बताइए, कितना चक्कर लगाता है मेरे प्यारे भाई? मान लो कि यहाँ से शुरू करता है और ये ऐसे चक्कर लगाते कहाँ आ जाता है? आधा चक्कर पूरा करता है। यहाँ से शुरू करता है और ये कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। मतलब कि ये हो गया प्रारंभिक स्थिति
ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, प्रारंभिक स्थिति हो गया। और ये क्या हो गया, अंतिम स्थिति हो गया, अंतिम स्थिति। ये क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति, और ये क्या हो गया, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो दूरी क्या होता है बताइए, दूरी क्या होता है, जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अपने परिधि के बराबर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगा। लेकिन परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है, परिधि कितना होता है 2πr। एक चक्कर लगाने में कितना 2πr, लेकिन आधा चक्कर लगाएगा तो इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा πr। तो दूरी कितना होगा, राम द्वारा तय की गई दूरी, राम द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, πr। क्यों, क्योंकि जब वो आधा चक्कर लगा रहा है ना, कितना चक्कर लगा रहा है, आधा चक्कर लगा रहा है। कितना चक्कर लगा रहा है, आधा चक्कर। कितना चक्कर, आधा चक्कर। चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, पूरा चक्कर लगाने में कितना 2πr, लेकिन आधा चक्कर है ना, तो आधा का मतलब क्या, हाफ, 1/2। आधा का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 1/2। अब कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, 2 से 2 खत्म हो गया। अब पाई के मान 22/7, और त्रिज्या कितना है इसका 14 मीटर। कितना मीटर, 14 मीटर। तो 7 दूनी का 14, कितना मीटर हुआ 44 मीटर। दूरी कितना हो गया 44 मीटर। अब विस्थापन कितना होगा बताइए, विस्थापन कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ से शुरू किए, खट 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 यहाँ आए, तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो सबसे न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होगा यही ना होगा विस्थापन, यही न्यूनतम दूरी जो होगा यही ना होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या होगा, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन ये 14 है, तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगा, ये भी 14 मीटर हो जाएगा, और ये भी कितना होगा 14 मीटर। तो जब कोई वस्तु मतलब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर लगाता है तो उसका व्यास ही विस्थापन होगा। जब आधा चक्कर लगाता है किसी भी वृत्ताकार पथ पर तो उसका व्यास ही, उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। मतलब 1r 2r कितना होगा मेरे प्यारे भैया 2r को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जब कोई आधा चक्कर लगाता है तो कितना दूरी करता है 2r, मतलब अपने व्यास के बराबर। तो 2r कितना है मेरे प्यारे भैया 14 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना होगा 28 मीटर। कितना होगा 28 मीटर। 28 मीटर क्यों होगा मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है। ये 14, ये भी कितना मीटर 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, ये भी क्या हो गया 14 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया 28 मीटर, और दूरी कितना हो गया, दूरी कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों, दूरी आपने देखा। ध्यान से समझिए। अब क्या करता है, वृत्त यही है, ध्यान से समझिए, यही क्या है, वृत्ताकार पाथ है, और इसकी त्रिज्या जो है कितना मीटर है, मान लीजिए कि 21 मीटर है, 21 मीटर है, क्या है 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पवन जो है, पवन इस वृत्ताकार पथ पर, इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है, तब इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताएं की गणना करें। विस्थापन की क्या करें, गणना करें। विस्थापन की क्या करें, गणना। तो दूरी कितना का हल लिख देंगे, दिया है पार्क, वृत्ताकार पार्क, दिया है वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना दिया है मेरे प्यारे भाई बताइए, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना है 21 मीटर। तो एक चक्कर लगाता है, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करता है
और खट 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 यहीं पर पहुंच जाता है, यहीं पर क्या होता है पहुंच जाता है। तो एक चक्कर मतलब दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा, दूरी कितना तय करेगा, परिधि के बराबर, परिधि के बराबर की दूरी तय करेगा। परिधि कितना होता है 2πr। अब मान लीजिए कि 3 बार चक्कर लगाए तो 3πr, 4 बार चक्कर लगाए तो 4πr, 5 बार चक्कर लगाए तो सॉरी 5 बार लगाए तो इसमें 5 से गुणा कर देना है, 3 बार लगाए तो 3 से गुणा कर देना है, 1 बार लगेगा 2πr, तो 2 बार लगेगा तो 2 से गुणा, 3 बार लगेगा तो 3 से गुणा, 4 बार लगेगा तो 4 से गुणा। तो कितना होगा 2 गुणे कितना 22/7 गुणे कितना 21 मीटर न हो, तो कटाइए 70 का 21 मीटर, 21 मीटर गुणा करिए 6 22 दिया 66, 22 दिया 66 में कितना से 2 से 6 दिन बार 2 6 दिन बार 132 मीटर। कितना मीटर मेरे पैर है 132 मीटर क्या हो गया दूरी हो गया, 132 मीटर क्या हो गया दूरी हो गया, 132 मीटर क्या हो गया। एक बार चक्कर लगेगा तो कितना 2πr, वही 3 बार चक्कर लगाएगा तो कितना 3 गुणे 2πr, वही 2.5 बार लगाएगा तो 2.5 बार लगाएगा तो कितना 2.5 गुणे 2πr, 2.5 बार लगेगा तो 2πr। जितना बार का है एक बार में इतना तो 2.5 बार में इतना, 5 बार में इतना, कितना भी आप दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन विस्थापन कितना होगा मेरे प्यारे भाई, समझने वाला बात यह है विस्थापन कितना होगा। विस्थापन जो होगा बताइए, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति यही और अंतिम भी यही, प्रारंभिक भी यही और अंतिम स्थिति भी यही। तो बताइए क्या बताए थे हम कि जब प्रारंभिक अंतिम एक ही हो तो विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों शून्य हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि 2.5 चक्कर लगाएगा, 2.5 चक्कर लगाएगा तो 2.5 चक्कर लगाए तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 चक्कर फिर 2 चक्कर फिर 2.5 चक्कर आएगा तो यहाँ हो जाएगा ना। तो 2.5 चक्कर लगेगा तो दूरी कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो 2.5 चक्कर मतलब 2 गुणे 2πr, इतना मेरा प्यारे भाई दूरी होगा। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विस्थापन बताइए विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। विस्थापन जो होगा यही हो जाएगा, सॉरी विस्थापन जो होगा ये एक चक्कर में विस्थापन 0, दूसरे चक्कर में विस्थापन, लेकिन आधा चक्कर बच जाएगा तो यहाँ प्रारंभिक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम हो जाएगा। तो ये प्रारंभिक और अंतिम, तो उस समय क्या हो जाएगा विस्थापन कितना होगा 2r जितना भी हो उसको आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग टाइप 5 नंबर पढ़ेंगे। 5 नंबर टाइप को क्या होता है ध्यान समझिए कि एक कोई अक्षांश है, ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश, ये y डैश x डैश, यहाँ क्या होता है धनात्मक होता है। मान लीजिए मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु 0 से शुरू होता है, ये मान लीजिए 2 4 6 तो कितना है 8, इधर भी 2 4 6 8, लेकिन इधर क्या होता है ऋणात्मक में होता है। क्या होता है सर भैया ऋणात्मक में होता है। इसका कितना का है 2 का है, आप एक का भी मान लिख सकते हैं, एक का ही मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या होता है माइनस। और समूह क्या करता है ऊपर भी क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, ऊपर क्या होता है ऊपर होता है ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है नीचे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों माइनस होता है। नीचे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों माइनस होता है। अब ध्यान से देखिए सोनू जो है मूल बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, ये क्या है इसको हम मान लेते हैं A B C D E F G और H। बिंदु O से चलना शुरू करता है, सोनू क्या करता है बिंदु O से चलना शुरू करता है। सोनू क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों बिंदु O से चलना शुरू करता है, बिंदु O से चलना शुरू करता है और कहाँ जाता है D तक जाता है। कहाँ तक जाता है D तक जाता है। कहाँ तक जाता है मेरे प्यारे भाइयों D तक जाता है। ध्यान समझिए कहाँ जाता है D तक जाता है और पुनः D से लौट कर कहाँ तक आ जाता है F तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है F तक आ जाता है। तब उसके अंदर तय की गई दूरी और विस्थापन की
गणना करें, उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन की क्या करें, गणना करें। तो इस स्थिति में क्या क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि सोनू जो है ओ से चलना शुरू करता है, कहाँ जाता है, डी पर, फिर डी से चलकर ओ तक जाता है, फिर ओ से होते हुए कहाँ जाता है, एक पर आके रुक जाता है, एक पर आके क्या आता है, रुक जाता है। तो इस कंडीशन में सोनू द्वारा तय की गई दूरी, सोनू द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना है मेरे प्यारे भाई बताइए। यहां से यहां डी पर गया कितना, 4, डी पर गया तो कितना होगा, 4 मीटर, सब मीटर में है, इसका कितना में, मीटर में। फिर डी से ओ तक आया तो ये भी कितना मीटर, 4 मीटर। और फिर यहां से यहां कितना आया, 2 मीटर। दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं लिया जाता है, दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं लिया जाता है। ये भी यहां से यहां में इसको कितना दूरी, कितना लंबाई है इस पथ की, तो ये इस पथ पर की 1 और ये की मतलब यहां से यहां कितना है, 2 मीटर, यहां से यहां कितना है, 2 मीटर। सबसे पहले यहाँ ओ से कहाँ जाता है, डी पर, 4 मीटर दूरी तय किया, फिर डी से ओ तक आया था कितना मीटर, 4 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 मीटर, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस हमें दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, दूरी हमेशा प्लस में होता है, और दूरी हम लोग किस में लेंगे, हमेशा प्लस में लेंगे। तो कितना होगा मेरा दूरी, कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, 6 4 10 मीटर, कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी के लिए पथ की कुल लंबाई चाहिए, लेकिन विस्थापन के लिए क्या चाहिए, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। कहां से शुरू किया था मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ इसका क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति, हाँ अंतिम कहाँ हो गई, ये ना अंतिम, ये हो गया अंतिम। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये होगा, बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये होगा, होगा ना। सबसे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, लेकिन मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं कि कहां से शुरू हुआ, कहां में लास्ट हुआ। जहां से शुरू करेगा कोई वस्तु चलना, वही उसका क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति होगा, और जहां बंद कर देगा वही उसका क्या होगा, अंतिम स्थिति। तो यहां से यहां कितना मीटर है, तो 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर। लेकिन इसमें क्या है, देखिए प्रारंभिक बिंदु के बाईं ओर अंतिम बिंदु है ना, तो बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होता है, विस्थापन क्या होता है, माइनस में। लेकिन यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं ये चतुर्थांश में कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये क्या है, माइनस में है, तो विस्थापन कितना होगा, -2 मीटर। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, -2 मीटर। विस्थापन क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, -2 मीटर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि पवन द्वारा तय की गई दूरी, पवन द्वारा तय की गई दूरी, मान लीजिए कि पवन क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों, पवन क्या करता है कि ओ से चलना शुरू करता है, इसको मिटाते हैं, फिर से अच्छा बना लेते हैं। मान लीजिए ए हो गया, ओ हो गया, ये मान लीजिए कितना हो गया, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 2 4 6, लेकिन किस में होगा, किस में होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये माइनस में होगा, ये किस में होगा, माइनस में। अब ध्यान समझिए, यहाँ भी हो जाएगा। अब कोई वस्तु जो है, ये हो गया मेरे प्यारे भाई, क्या हो गया, ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये मान लीजिए कि डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कि पवन बिंदु ओ से चलना शुरू करता है, बिंदु ओ से चलना क्या करता है, शुरू करता है। कहां से चलना शुरू करता है, बिंदु ओ से चलना शुरू करता है।
अब बिंदु कहाँ जाता है, बिंदु बी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, बिंदु बी तक जाता है। कहाँ जाता है मेरे प्यारे भाइयों, बिंदु बी तक जाता है। कहाँ जाता है, बिंदु बी तक जाता है। अब बिंदु बी से पुनः लौट के बिंदु ई तक आ जाता है। पुनः लौट के कहाँ जाता है, बिंदु ई तक आ जाता है। सबसे पहले वो कहाँ था, ओ पर था। पवन जो था कहाँ था, ओ पर था। तो पवन का प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति कौन हो जाएगा, ओ। तो ओ से चलना शुरू करते हैं, कहाँ तक जाता है मेरे प्यारे भाइयों, बी तक जाता है। और बी से ओ से होते हुए कहाँ तक आ जाता है, ई तक आ जाता है। इसके द्वारा तय की दूरी कितना होगी, तो ओ से बी की दूरी कितना है, 4 मीटर प्लस फिर यहाँ से तो यहाँ तक गया है 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना मीटर दूर जाएगा, 4 मीटर प्लस यहाँ से फिर यहाँ आया है, ई तक आया है ना, ये कितना मीटर, 4 मीटर। तो कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई को, 12 मीटर। लेकिन पवन द्वारा विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए। विस्थापन ये प्रारंभिक स्थिति था और ये क्या हो गया, अंतिम। ये क्या हो गया, ये हो गया अंतिम। तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर होगा, माइनस में 4 मीटर, माइनस में 4 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि विस्थापन और दूरी में, विस्थापन और दूरी में आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, एकदम अच्छी तरह से क्या हो चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।